वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी आज बड़ा खुलासा कर सकते हैं। सुबह 10 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें हाइड्रोजन बम फोड़ने की उन्होंने बात कही है। तो राहुल गांधी आज एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा रखी गई है, जिसमें एक हाइड्रोजन बम, अब ये हाइड्रोजन बम की व्याख्या दरअसल राहुल गांधी करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसी को लेकर आज ये बड़ा खुलासा वोट चोरी को लेकर। पहले कर्नाटक में वोट चोरी की बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मुख्य तौर पर की थी। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो क्या 1 सितंबर को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था वो फोड़ने का दिन आ गया है? बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आज की जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी के इस बयान के 17 दिन बीत चुके हैं। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अटकलें तेज हैं कि मतदाता सूची में धांधली, जिसे वो वोट चोरी कहते हैं, के आरोपों की कड़ी में कोई नया खुलासा करेंगे। हालांकि बीजेपी पहले ही राहुल के खुलासे को फुस्सी बम बता चुकी है। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटों की भयंकर चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई, जिससे बीजेपी को जीत मिली थी। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि या तो राहुल अपने दावों की सच्चाई को लेकर सबूत के साथ हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहते हुए हलफनामा देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने जो दावा किया वो चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के आधार पर किया। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। वोट चोरी है गरीबों से। वोट चोरी के आरोप और प्रत्यारोप तेज हैं। अब इंतजार नए दावों का है कि राहुल गांधी आज कौन सा बड़ा खुलासा करेंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जिस हाइड्रोजन बम का राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, इस बार एफिडेविट की तैयारी है नहीं? क्योंकि एक बार फिर से हो सकता है उनसे मांगा जाए एफिडेविट। अब नेहा, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वो ये हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन सियासी रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि एक दिन बाद कवरेज भी ज़्यादा मिलेगा और क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो शिष्टाचार के नाते एक दिन बाद फोड़ा जाए। लेकिन ये भी मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जैसे दिवाली में सुतली बम होता है, लहसुन बम होता है, और फिर बात करें हाइड्रोजन
बम की भी। तो इस बार हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा जा रहा है, यानी कि जो सबसे बड़ा खुलासा है वो आज नहीं होगा, ये मेरे सूत्र संकेत कर रहे हैं। आज कोई छोटा बम फोड़ा जाएगा, वो महाराष्ट्र होगा, हरियाणा होगा, या कोई लोकसभा क्षेत्र भी हो सकता है किसी केंद्र की सरकार के मंत्री का, जिसका खुलासा राहुल गांधी वोट चोरी अपने अभियान के तहत कर सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान की पिछले करीब 15 दिन से देश की सियासत में गूंज हो रही है। आज तक के सुपर हिट डिबेट शो हल्ला बोल बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक में दिलचस्प नोकझोंक इसी को लेकर हुई। सुनिए। अरे तो सत्ता में रहते हुए हाइड्रोजन बम ना फोड़ पाए। हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत ने 13 मई 1998 को किया था। 11 मई को एटम बम का किया था। जो 74 में इंदिरा जी ने किया था वो एटम बम भी नहीं था, वो एक परमाणु विस्फोट था जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया था। ये ऑफिशियल स्टैंड है अटल जी की सरकार में। यानी न्यूक्लियर फिशन से होता है एटम बम, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है हाइड्रोजन बम। न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जिसको न्यूक्लियर बम कहते हैं वो हमने फोड़ा था और हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। तो सत्ता में रह के तो फोड़ ना पाए। भावानुवाद समझिए, क्या यहाँ पर सच में हाइड्रोजन बम का विस्फोट भारत के अंदर होने जा रहा है? भावानुवाद है। हाइड्रोजन बम का विस्फोट इसलिए होगा क्योंकि आपकी जानकारी के लिए और बताया। बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी और जैसा महादेवपुरा में दिखाया गया उससे भी बड़ी धांधली आपकी हरियाणा में भी पकड़ी जाएगी। तो आप उस हाइड्रोजन बम के लिए तैयार रहिए। एक जोर का झटका है जो जोर से ही लगेगा, इस बार धीरे से नहीं लगेगा।